हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। तो अभी हफ्ता भर से भी ज़्यादा हो चुका है, मैं कोई भी व्लॉग नहीं बना रही हूँ और ऐसी सिचुएशन में व्लॉग बनते भी नहीं हैं। कोई वीडियो नहीं बन रहा है मेरा, ना इस वाले चैनल पे कोई व्लॉग जा रहा है, ना ही मेरे दूसरे वाले चैनल पे कोई भी व्लॉग जा रहे हैं। तो उसके लिए क्योंकि डेली व्लॉग डालते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। पर जब परिवार में, फैमिली में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम होती है और परेशानी होती है तो वीडियो नहीं बन पाते हैं, व्लॉग नहीं बन पाते हैं। पर आप लोगों को कुछ अपडेट देनी थी, कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में क्लियर करनी थी, जिस वजह से जो है मैं ये वाला वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और आज भी जो है मेरे हस्बैंड और दीदी जो है गए थे कहीं पे। आज बहुत बड़ा प्रोसेस हुआ है जिससे हमें बहुत खुशी मिली है। हम चाहते हैं कि दीदी को और उनके बच्चों को इंसाफ मिले, जो उनका हक है उनको वो हक मिले, जो दीदी चाहती हैं वो उनको मिले। उनके सामने रास्ते हमने कई सारे रखे हैं और कई सारी चीज़ें उनको जो है हमने अपनी तरफ से जितना परिवार कर सकता है उतना किया है। पर हेड्स ऑफ दीदी, उनको जो राइट है वो चाहिए, जो उनका हक है उनको वो चाहिए, जिस वजह से उसी हक के लिए वो अभी तक लड़ रही थी और अभी तक भी लड़ रही है। मैं हिम्मत मानती हूँ उनकी, और जिस तरीके की वो अभी सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में होते हुए भी वो सिर्फ आगे के अपने बच्चों का फ्यूचर सोच रही हैं। मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने बच्चों का फ्यूचर सोच रही हैं। इसी वजह से हम भी ये चाहते हैं कि कोई भी जल्दबाजी में कुछ भी ऐसा ना हो कि जो उनके लिए गलत हो जाए। और क्योंकि देखिए, जब इंसान परेशान होता है ना, तो हबड़ दबड़ में या फिर तैसे में आकर के कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं जिनकी वजह से पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ जाता है। तो वो नहीं हो रहा है। बहुत अच्छे से सोच समझ करके सारी चीज़ें, सारे जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं और सारी बातें जितनी भी हो रही हैं वो लीगली हो रही हैं, कुछ भी वैसे नहीं हो रहा है। जैसे मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया था कि उनको जो है वो घर से निकाल दिया। देखिए, उनको उनके घर से कोई बेदखल नहीं कर सकता, उनके बच्चों का जो हक है वो कोई नहीं मार सकता, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता है। पर जब सिचुएशन ऐसी हो ना कि उनको वहाँ अकेला छोड़ा ही ना जा सके, वो अकेली वहाँ रह ही ना सके, जिसके 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, तो आप लोग उस चीज़ को समझ भी नहीं सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो किस सिचुएशन में वहाँ पे थी। जब मैंने उनको, एक औरत होने के नाते अगर मैं बोलूँ, जब मैंने उनको जिस टाइम हम थाने में गए और मैंने जब उनको देखा ना वहाँ पे, कायरा उनकी गोद में, अवनी ने उनका हाथ पकड़ा और उनकी जो हालत थी ना, मतलब देख करके किसी की भी छाती फट जाएगी, इतनी बुरी कंडीशन में वो थी। और जब पता चला कि उन्होंने खाना पीना भी नहीं खाया, सुबह से वो चाय बना बना करके 2 बार उन्होंने चाय बना करके पी है, जिससे कि बच्चों को भी वो चाय दे रही थी। क्योंकि उनका क्या है, वो बाहर से जो भी कुछ, जैसे 3-4 दिन ये सब चीज़ें चलते हो गई, राशन भी ख़त्म हो जाता है, घर में चीज़ें ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही कम कम क्वांटिटी में अपने घर में सामान लाती हैं, जल्दी ख़त्म हो जाना पड़ता है, तो बाहर वो जा नहीं रही थी। तो इस वजह से घर में बहुत कम चीज़ें खाने पीने की थी, ये सारी चीज़ें। और घर हम उनको उनकी मेंटल स्थिति देख करके हमने ये ज़रूरी समझा कि अपनी फैमिली के साथ में रहेंगी, अपने परिवार के साथ में रहेंगी, अपने मम्मी पापा के पास में रहेंगी तो थोड़ा सा उनको अच्छा लगेगा। पर जब इंसान परेशान होता है, दुखी होता है, उसको कहीं भी छोड़ लो, वो ठीक नहीं हो सकता है। जो कि कंडीशन उनकी अभी है वो ठीक नहीं है अभी भी, बिल्कुल भी। बस उनको वही है, वो अपने बच्चों के बारे में सोच करके और अपने बारे में सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान है। और जैसे कि मुझे आप लोग कमेंट कर रहे हो कि आप उनका साथ दीजिएगा, जी हाँ, उनके साथ में हमारा साथ बिल्कुल, मतलब ऐसा है कि जो वो बोलेंगी वो होगा। अभी भैया ने अभी 2 दिन से बिल्कुल अपना कोर्ट से छुट्टी लिया हुआ है, वो उन्हीं के उसमें लगे हुए हैं। और मेरे हस्बैंड का जो है वो एक्सीडेंट भी हो गया है और काफ़ी चोट भी आई है हाथ में उनको। जब इंसान परेशान होता है ना, आप लोग हमारी स्थिति को समझ भी नहीं सकते हैं। अभी आए थे वो, क्योंकि दीदी के साथ में गए थे, दीदी को घर पे छोड़ के फिर वो यहाँ पे आए थे।
तो मैंने देखा है उनके हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई। जो हाथ का अंगूठा है ना, इसकी हड्डी दिख गई है, मतलब ये मांस ऊपर का बिल्कुल फट गया है। हाथ में चोट है, दोनों घुटनों में चोट है। मोटरसाइकिल फिसल गई थी जिस वजह से, और पूरी बाइक की टंकी पे भी खून ही खून लगा हुआ है। तो उनका भी जो है हाथ में काफ़ी चोट है, स्वेलिंग है। मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं चली जाऊं। मैंने डॉक्टर को दिखाया हुआ है, पर अभी मेरी वो कंडीशन नहीं है। मैं देखती हूँ। और उनको अब तो चोट भी लग गई है, खाने पीने की दिक्कत भी हो रही है, फिर भागम भाग पूरा दिन की, तो हालत ख़राब हो रही है। अभी देखते हैं, आज जो प्रोसेस हुआ है वो बहुत, मतलब कि बड़ी खुशी मिली है उस चीज़ से हमें, कि चलो अच्छा हो रहा है उनके लिए, जो भी हो रहा है उनके लिए अच्छा हो रहा है, जो वो चाह रही हैं वही हो रहा है। और जैसे कि सब लोग पूछते हैं कि उनके जेठ का क्या मैटर है उनके घर में, तो वो तो सारी चीज़ें आप लोगों को उन्हीं की वीडियो में देखने को मिलेंगी। उनकी मेरे से आज बात हुई थी, मुझे हैं जैसे कि दीदी की मुझसे बात हुई थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि भाभी क्या करूं, मतलब कमेंट आते हैं, जो चीज़ें हैं भी नहीं लोग वो एज्यूम कर रहे हैं जो है भी नहीं, मैं कैसे चीज़ों को क्लियर करूंगी। तो मैंने उनको बोला है, मैंने कहा आप अभी देखिए, जैसे जब कुछ ना लीगल हम करते हैं तो उसको हम पहले से नहीं बता सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे इस चीज़ को। वो मैटर हम अभी नहीं बता सकते हैं, ना मैं बता सकती हूँ, ना ही दीदी बता सकती हैं। जब वो हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तब वो सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से बताई जाएंगी। सिचुएशन भी, सारा मैटर आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया जाएगा। अभी हम वो सारी बातें इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि फिर आप लोग समझ रहे हो ना, सामने वाले को भी ठीक नहीं है ये चीज़ें। क्या पता जो हम सोच रहे हैं उससे अच्छा कुछ हो जाए, है ना। पर सच में मतलब हिम्मत मानती हूँ मैं दीदी की, सच में बहुत हिम्मत मानती हूँ कि वो ये सारी चीज़ें, सारी बातों से, मतलब दिन रात इतना परेशान रहती हैं, इतना परेशान रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा। मेरे पास में कई बार में उनका फ़ोन आता है और हर बार भाभी कैसे, ये है, वो ये बोल रहे हैं, वो ये बोल रहा है, कैसे होगा कैसे होगा। तो मतलब वो सारी चीज़ें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो भगवान करे उनके साथ में जो भी है सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, जो बस हम चाह रहे हैं वो हो जाए। सारी बातें आप लोगों को बहुत जल्दी ही पता चल जाएंगी, पूरा मैटर इस बार आप लोगों को पता चलेगा। फिर आप लोग बताइएगा कि कहाँ वो गलत थी, क्या जो वो कर रही हैं क्या वो गलत है। जैसे कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि लड़ाई झगड़े तो सब में होते हैं, ये तो सब में होता है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जी, लड़ाई झगड़े होते हैं, जो उनके साथ में हो रहा है ना, डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं उसको, जो उनके साथ में हो रहा है। एक औरत अकेले सब कुछ, मतलब हस्बैंड होते हुए, परिवार होते हुए अकेले कर रही है, वो नहीं सबके साथ में होता है। मतलब 2 बच्चों को अकेले अपने दम पे पाल रही है वो, और यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, कहाँ से पालेगी उन बच्चों को। फैमिली की हमने उनको अपनी दीदी को ये बात बोल दी है, भाई घर है मायके में उनका, जो हमारा हिस्सा है, हाल तो लड़की का हिस्सा होता है। मैं तो मम्मी को भी बोलती हूँ, अपनी सास को भी मैंने इनको भी बोला, अपनी सास को भी मैं जब मैं जाऊँगी तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि भाई तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों का तुम्हारे बराबर का हिस्सा है, ठीक है। और अगर बाई चांस कुछ ऐसी दिक्कत आती है तो हम अपना, जो हमारा हिस्सा है, हम अपना हिस्सा उनको देने को तैयार हैं। उनके बच्चे के लिए उनका फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे बच्चों का आगे क्या होगा। इतनी चीज़ हम घर में उनको अपना हिस्सा उनको देने को तैयार हैं। ज़मीन में जो हमारा हिस्सा है, हम अपना वो हिस्सा भी उनके बच्चे को देने को तैयार हैं। उनका मतलब कि हमारा क्या है, हस्बैंड है मेरे, अच्छा खासा कमा लेंगे, कर लेंगे, पर जो मम्मी पापा का है हम चाहते हैं कि वो दीदी को मिले, हमें ना मिले। हमें नहीं चाहिए वो चीज़ें, वो दीदी को मिल जाएं, उनके बच्चों को मिल जाए, कम से कम वो अपने बच्चों के उससे तो टेंशन फ्री हो जाएं कि भाई कल को कायरव के लिए या अवनी के लिए कहाँ से क्या होगा। हमने उनको घर के लिए भी बोल दिया कि भाई हमारा जो हिस्सा है तुम हमारा हिस्सा ले लो, नाम कर देंगे भाई, जब कागज पे लिखा पढ़ी करके पक्के उससे हम वो भी करने को तैयार हैं। पर आप परेशान हो, पर जो बात अपना उसमें होती है, जो वो चाहती हैं, मतलब वो चीज़ जो वो चाह रही हैं करने के लिए,
वो उस पे अड़ी हुई हैं। मैंने इतनी मतलब कि वो जैसे आप देखते हो ना, वो अंदर से बहुत मजबूत बनी हुई है इस टाइम पे, और वो शायद उनके बच्चों के उसने उनको बनाया हुआ है। वो इस टाइम पे इसी में है कि मुझे मेरा चाहिए, मुझे किसी और का नहीं चाहिए, मुझे मेरा चाहिए। उसके लिए वो लड़ रही है। मन नहीं करता, बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का मन नहीं करता, कुछ भी मन नहीं करता जब उनकी सिचुएशन पूरा दिन उनसे बात करने में, कभी उनसे बात करने में, उसी में निकल जाता है, सारी बातों को वो करने में कि बस किसी तरीके से ठीक हो जाए। मैंने पहली बार ऐसा वो किया है कि मुझे इतना टाइम हो गया मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि एक जो सीन अपनी आंखों से देखा है ना मैंने, मैं उससे देख के खुद मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं कुछ भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। सच में जो उसकी वहाँ पे जा कर के वो कंडीशन देखी, उनकी हालत देखी, और जिस तरीके से वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई सुनी, मतलब उस तरीके से ना वो बातें दिमाग में से नहीं निकल रही। और जब दिमाग में से नहीं निकल रही है तो और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बस वहीं पे दिमाग अटका रहता है चौबीसों घंटे। अब तो मन में ये चल रहा है कि बस सारी बातें ना बहुत जल्दी से ठीक हो जाए, बस ठीक हो जाए सब कुछ, जो भी चल रहा है सब कुछ ठीक हो जाए, जो वो चाहती हैं वो हो जाए। और उसमें उनको आपके साथ की भी बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग उनका सपोर्ट कीजिए, चीज़ों को, बातों को समझने की कोशिश कीजिए। शायद कल और परसों में 2 दिन में कुछ वो होना है उनका, जिस प्रोसेस के लिए वो आज गए थे, तो कल परसों में शायद वो हो जाएगा। वो हो जाए तो हमें बहुत संतुष्टि मिलेगी। फिर आप लोगों के साथ में भी शेयर करेंगे, उससे पहले तो नहीं कर सकते हैं, आप लोग समझ सकते हो। तो चलिए, यही एक छोटी सी अपडेट थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझोगे। देखती हूँ, कल से ब्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ, हो पाएगा तो करते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।